वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारा सिलसिला आपको उन शानदार पाकिस्तानियों से मिलाने का जारी है। वो पाकिस्तानी जो कि दुनिया भर में अपने आर्ट के बलबूते पे पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रहे हैं, अपना नाम पैदा कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया से तारीफ़ों के साथ साथ रिकग्निशन भी हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ हैं फूल पत्ती के अली सलमान अंचार। सलाम, कैसे हैं आप सलमान? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से आप? सलमान, फूल पत्ती का सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? असल में फूल पत्ती, ट्रक आर्ट को उर्दू में फूल पत्ती कहते हैं। ट्रक आर्ट को उर्दू में फूल पत्ती कहते हैं? मतलब ट्रक आर्ट तो नाम ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक नाम है, क्योंकि तो उसको बेसिकली जो कहते हैं उर्दू में, तो एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट था। हाँ। मैं क्या कहते हैं अपनी क्लासे बंक करके ज़रा ऐसी जगह में बैठता था। हाँ। तो शुरू से बैक इन माइंड से कुछ करना है। तो आखिर में फिर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो नहीं, तो आपको शुरू से इस तरह पेंट करने का, क्योंकि मैंने देखा ट्रक आर्ट एक बहुत ही बारीकी का और एक सही कलर कॉम्बिनेशन का काम है। ट्रक आर्ट थोड़ा सा लाउड होता है, थोड़े ज़्यादा शोख रंग होते हैं, मतलब वो सटल नहीं होता। आई थिंक आपकी एक विजन उसे बहुत ज़्यादा काउंट करता है। उसके अलावा ये भी, दूसरी बात ये कि उसके अंदर जितनी इनोवेशन होती रहती है ना, जैसे कि हर क्लाइंट का अपना पर्सपेक्टिव है, हर क्लाइंट का अपना, तो उसको जैसे कोई केपी से आया तो उसका अपना दिमाग है, वो चाह रहा है, तो उसके अंदर रोज़ाना चेंजिंग भी हो रही होती है ना। तो वो इसलिए आपको ज़्यादा लाउड दिखाना पड़ता है, क्योंकि ट्रैवल कर रहा होता है। अगर आप डल कलर करेंगे तो वो रोड पे इतना अच्छा रखेगा नहीं ना। रात में करेगा, दिन में करेगा, तो उसकी अपनी एक जॉनरा है, उसका अपना एक वो है। और दूसरी बात ये आपका अपना आर्ट है, ये हमारी आर्ट, ये अपनी आर्ट, पाकिस्तानी जमीन का आर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपनी चीज़ को प्रमोट करना या अपनी चीज़ को आगे लेके जाने का ज़रा अपना मज़ा था। तो शायद बहुत से लोग उसको उस नज़र से नहीं देख रहे जिस तरह मैंने देखा। अच्छा, देखिए, आपका ताल्लुक नॉर्दर्न पाकिस्तान से है बेसिकली, फ्रॉम योर रूट्स। आपको लगता है इट वाज इन योर ब्लड कि आपने इस तरफ आपका इंक्लिनेशन हुआ? नहीं, असल में ये पूरे पाकिस्तान के, देखिए जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं ना, हमारे इसमें आप कह लें कि हमारे रूट्स में शामिल है या हमारे जीन्स में शामिल है कि अपनी व्हीकल्स को पेंट करें। सिर्फ ट्रक को पेंट नहीं करते ना, हम बस भी करते हैं, रिक्शा भी करते हैं, चिंची भी करते हैं। आप शिप देखें, किमाड़ी में जाए तो किश्ती में पेंट हो रही होती है। तो ये हमारी रूट्स में शामिल है। हमारी तो उस तरह की जैकेट्स, वो तो ये तो प्रोडक्ट लाइन हो गई ना। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हम उसको सजाते हैं, संवारते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो आप नॉर्दर्न पार्ट में रहते हो या कराची में रहते हो या केपीके में रहते हो, तो ये शायद हमारी ब्लड लाइन में ये है कि हम अपनी व्हीकल्स को सजाएं। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं सलमान, जब आपने ये कदम उठाया, ऑफकोर्स आप पढ़ाई कर रहे थे एंड यू केम टुवर्ड्स फूल पत्ती, आपके पेरेंट्स और घर वाले क्या सपोर्टिव थे आपके? मैं आपको बताऊं, मेरी पहली जॉब क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी। क्रिएटिव प्रोड्यूसर? और मैंने वो छोड़ी। मैं पीटीवी में इंटर्नशिप की थी, उसके बाद मैंने फिर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लग गया और मैंने वो छोड़ के फिर ये ज्वाइन किया। तो सबके लिए शॉकिंग था कि तुम ये क्या कर रहे हो, कि नौकरी छोड़ के तुम ये करोगे? और अच्छी नौकरी छोड़ के कर रहे थे, पागल हो गए हो। तो मगर मैंने बोला था आप मुझे सिर्फ 6 महीने साल दे, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या सोचा इसके बारे में। तो उसके बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। अब मेरे जितने दोस्त हैं वो हैं मुख्तलिफ पोजीशंस पे, बट वो क्या कहते हैं मुझे इंस्पायर कर, मतलब मैं वो इंस्पिरेशन उनके लिए और बहुत से लोगों के लिए कि हमने आज जितना भी ट्रक आर्ट मूवमेंट है उसके पीछे फूल पत्ती कहीं ना कहीं। आप इसने जूते की बात की, आपने जूते खूसे की बात की, आपने हैंड कैरी की बात की, अपने रेस्टोरेंट डिजाइन करने की बात की। बड़े बड़े इंटरनेशनल डिजाइनर्स अब फूल पत्ती को, ये जो ट्रक आर्ट है उसको अपनी कलेक्शंस में शोकेस शुरू में हमने बहुत से इंटरनेशनल डिजाइनर से भी कोलैबोरेशंस किए, लोकल डिजाइनर से भी कोलैबोरेशंस किए, क्योंकि बनाते तो अल्टीमेट हमसे ये ट्रक आर्टिस्ट ही बनवाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम होते हैं किसी ना किसी, मगर आइडियाज़ को हमने मतलब फ्लोट किए हमको कि यार ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है आज हम 38 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रक आर्ट को लेके जा चुके हैं। वेरी नाइस। और ट्रैवलिंग का मुझे शौक है, 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में खुद भी जा चुका हूँ। एक्सेलेंट। तो कहीं हम वर्कशॉप किए, कहीं हमने किसी म्यूजियम के साथ कोलैबोरेशंस किए, कहीं आर्ट गैलरी के साथ कोलैबोरेशंस किए, कहीं पाकिस्तान एम्बेसी ने हमें सपोर्ट किया है। अभी रिसेंटली हम कतर गए थे फीफा से पहले, तो कतर ने हमसे दीवार बनवाई है जो तकरीबन 38 बाई 28 फीट की है। तो एक दीवार जी बहुत बड़ा म्यूरल था और वो कतर के अंदर बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो स्टनिंग जी। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या खूबसूरत। सुने, ये तो बहुत ही कितने अरसे में बनी होगी? ये हमें 2 वीक्स के लिए उन्होंने बुलाया था। कतर म्यूजियम ने अपना ऑफिशियल हमारा प्रोजेक्ट था। हम कनाडा में थे उस टाइम। तो कनाडा से उन्होंने हमसे हमारी 3 महीने की कॉरस्पॉन्डेंस होती रही और फिर हमने ये उनको जाके बना के दिया। इनका मेन उस पे हार्ट के अंदर। आई एम श्योर कि सबसे बड़ा एक्साइटमेंट बात ये है कि जब फीफा के जो लोग आएंगे दुनिया भर से और वो इस दीवार को एक्सपीरियंस करेंगे तो पाकिस्तान का जो कल्चर है या हेरिटेज है वो भी एक्सपीरियंस करेंगे। एंड इट्स मेड इन पाकिस्तान, सबसे जो बड़ी बात है। क्या बात है, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फूल पत्ती को बड़े ज़बरदस्त अवार्ड्स मिल चुके हैं। पीस एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो कि एक ड्यूट अवार्ड आपको मिल चुका है। इसके अलावा सथा इनोवेशन अवार्ड 2017 में आपने हासिल किया। यूनेस्को ने आपका प्रोजेक्ट फूल पत्ती को क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान को
हाईलाइट किया और रिकग्नाइज किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर एनी पाकिस्तानी एंड फॉर द कंट्री। मुझे बात बताओ, जब आप भी कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते, पेंट कर रहे होते, ऑफ कोर्स यू हैव अ टीम जो कि ये डिज़ाइन कर रही होती है, क्लैश ऑफ आइडियाज़ होते हैं? देखिए, देखो ट्रक आर्ट जो रेगुलर ट्रक बना रहे होते हैं तो उसमें तो नहीं होते, क्योंकि वो तो क्लाइंट टू क्लाइंट होता है। बट ये अच्छी बात है कि हम आपस में बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हमारी टीम में जो है हमारे डायरेक्टर जो है मुमताज़ साहब हैं, अमीन साहब हैं, और भी बहुत सारी टीम मेंबर्स हैं। मगर ज़्यादातर हम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं साथ में, तो वो एक एसोसिएशन हो गई, 7-10-15 साल से साथ हैं, तो हम दूसरे की बॉडी लैंग्वेज समझ रहे होते हैं। बट जब हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या किसी कॉर्पोरेट का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी ब्रीफ आ रही होती है, तो उसकी ब्रीफ को रहते हुए फिर मेरे को समझाना पड़ता है कि ऐसे बनेगा, फिर कलर कॉम्बिनेशन की ब्रीफ आ रही होती है, तो इस तरीके से होता है डेफिनेटली। अगर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना जी। हाँ एग्जैक्टली, ये वो बहुत होता है। लेकिन ऑफकोर्स फूलपत्ती अब वर्ल्ड ओवर सारी दुनिया में लोग जानते हैं, फूलपत्ती एक पाकिस्तानी ब्रांड है और इतना ज़्यादा वेल रिकग्नाइज्ड है, पाकिस्तान को इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला। आपने एक स्पोर्ट्स कार भी अभी डिज़ाइन की है जी, वो कनाडा के अंदर हमने की है। वो है सुपरा, और वो लिमिटेड, हाँ जी, लिमिटेड एडिशन था। और वो हमारे एक बड़े अच्छे अजीज दोस्त थे, उनको हालांकि सबने मना किया कि तुम छोटी और गाड़ी बना दो, उसने मैं सुपरा ही बनाऊंगा। तो उनके पास सुपरा थी और उन्होंने अपने बेटे के लिए सुपरा ली थी कि ये लिमिटेड एडिशन है, तो मैं अपने बेटे को गिफ्ट करूंगा। बट वो सुपरा हमने बनाई, और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और कितने अरसे में तैयार हुई है गाड़ी? ये हमने बड़ा, हम आ रहे थे कनाडा में और उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने ये बनाए जाओगे नहीं तुम। तो वो 3 दिन का टाइम था हमारे पास, और मुमताज़ साहब थे, अमीन थे और मैं थे, तो हमने ये फिर ये बड़ी ज़बरदस्त बनाई और ये बड़ी वेल रिसीव्ड है कनाडा के अंदर, और ये जो है हर इवेंट के अंदर ये जाती है। वेरी नाइस, बहुत सारी तालियां सलमान के लिए। सलमान, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर टेकिंग पाकिस्तानी आर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अली सलमान अंचन से, जो कि फूलपत्ती आर्ट को पूरी दुनिया में ले जा चुके हैं। कितने कितने मुल्कों में इनकी पजीराई हुई है। मुझे एक बात बताएं, और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं? वैसे तो अभी कोविड था, तो कोविड के बाद जो इस साल हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हम सबसे पहले मार्च में श्रीलंका गए, 23 मार्च को। वहाँ पे हमने पाकिस्तान एम्बेसी के ताउन से एक वॉल बनाई। फिर वहाँ का जो हमारा एक हेरिटेज है, जो बुद्धा हेरिटेज है पाकिस्तान के अंदर, मोनजोदड़ो के अंदर, हड़प्पा के अंदर, और वो वहाँ का रिलीजन भी जो है वो बुद्धिज़्म है। तो वो जितना हेरिटेज हमारा था, हमने उसको कन्वर्ट किया इनटू आर्ट फॉर्म, और वो हमने गिफ्ट किया, पाकिस्तान एम्बेसी ने उनको गिफ्ट किया वहाँ के सबसे बड़े टेम्पल को। तो ये एक आप समझिए, इस आर्ट के थ्रू हमने रिलीजियस टूरिज्म को भी बूस्ट या बताने की कोशिश की उनके लिए। अच्छा, विद आवर कल्चर। हमने मोनजोदड़ो डिज़ाइन किया, हड़प्पा डिज़ाइन किया उस पूरी वॉल के अंदर, और फिर हमने उनके स्टूपास या वो बुद्धास को हमने डिज़ाइन किया ट्रक आर्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद हम जी जर्मनी गए, वहाँ पे हमें पाकिस्तान एम्बेसी के ताउन से फैसल साहब थे, एम्बेसडर हैं अभी, तो हमने वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, जूते, खूसे, टेबल्स, साइकिल्स, तो तकरीबन 150 पीसेस हमने डिज़ाइन की, कैनवेसेस, और फिर उन्होंने एग्जीबिशन की। उसके बाद फिर हम कनाडा गए वहीं से, तो कनाडा में जो है हमें एजाज़ हासिल है कि हमने कैनेडियन सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक प्रोजेक्ट किए, ताकि वहाँ के सेनेटर्स को बताया कि ट्रक आर्ट क्या होता है। वो भी वहाँ के लोकल जो कैनेडियन सेनेटर्स थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी, तो वो हुआ ज़बरदस्त किस्म का। फिर हम वापस पाकिस्तान आ गए। अभी इसके बाद हम फिर ये क्या कहते हैं कतर गए। कतर के बाद हम रियाज सीज़न के लिए सऊदी अरेबिया गए, तो वो भी एक बड़ा गवर्नमेंट का फेस्टिवल होता है, और इस दफ़ा रियाज सीज़न हो रहा है। तो पाकिस्तान वीक हमने वहाँ पे पूरा उनका लाइव ट्रक्स डिज़ाइन किया, जिसमें सारे जो सऊदीज़ थे उन्होंने एंजॉय किया कि पाकिस्तान का ट्रक आर्ट क्या होता है। उसके बाद हम अबू धाबी दुबई गए, हमने वहाँ पे काउंसलेट डिज़ाइन की अबू धाबी की, दुबई की, और फिर पाकिस्तान की अबू धाबी की एम्बेसी है वो भी डिज़ाइन की है थोड़ी बहुत। और आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है? आगे वाले प्रोजेक्ट फिर हमारा यूरोप का टूर है अगले साल का। अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे क्योंकि पूरा नॉन स्टॉप हमने ट्रैवल किया, तो अब यूरोप का टूर है। थोड़ा सांस ले लें। हाँ, थोड़ा सांस ले लें। लोकल प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं, कुछ कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट पेंडिंग थे, वो हम निपटा रहे हैं, अभी नाम नहीं ले सकते, बट वो अभी हम नारे चल रहे हैं। और रिसेंटली हमने फुटबॉल बॉटल है वो भी डिज़ाइन की थी, जो एक स्पॉन्सर ने पाकिस्तान बुलाया, और उसके बाद वो फिर यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ थे, जो फुटबॉल सेलिब्रिटीज़ थे, उनको दी थी वो जो फुटबॉल थी, वो भी हमने डिज़ाइन की थी। वेरी नाइस, विद द ट्रक आर्ट। एक्सीलेंट। क्योंकि बॉल भी हमारी अपनी पाकिस्तान मेड थी और ट्रक आर्ट भी हमारा हैंडमेड था, तो वो फिर उन्होंने फुटबॉलर्स को गिफ्ट की। एक्सीलेंट। हाँ, क्योंकि फुटबॉल भी तो सियालकोट की फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में यूज़ होगी, बिकॉज अगेन एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे मुल्क के लिए। क्या कोई लोग अगर अपने घर में
ये वाला आर्ट ऐड करना चाहते हैं, वो किस तरह आप उनको उनके साथ ताउन आपको बहुत से लोग करते हैं, मतलब किसी ने अपना कुछ रेस्टोरेंट आर्ट पीसेज होते हैं, वेजेस होते नहीं हैं। कोई कोई अपना फॉर एग्जांपल अपना लाउंज भी डिज़ाइन करते हैं। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आपकी भी फैसल कुरैशी साहब, उन्होंने अपना जो है टॉप का जो है एरिया डिज़ाइन करवाया था वो बाइक के साथ। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो वो हमारे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर अवेलेबल है, फूलपत्ती के पेज पे जाएं, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर अच्छा, पे। कोई भी जगह आपके स्क्रीन पे बात हुई इस वक्त इंस्टाग्राम आ रहा होगा फूल पत्ती का, उसको फॉलो करें और देखें क्या क्या उसके ऊपर डिस्प्ले हुआ है। अच्छा, मतलब कोई भी इंटीरियर आप कर सकते हैं किसी भी जगह का, मगर हमारा टिपिकल अपना आर्ट फॉर्म है, मतलब Typical वो अपना art हाँ जो हमारा होता है उसके अंदर वो आपकी जो आपका सिग्नेचर स्टाइल है। सिग्नेचर स्टाइल है, उसमें वो आपको जो भी चीज़ ऐड करानी हो, जैसे रेस्टोरेंट वाला कॉन्सेप्ट भी हम लाए थे। आप कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं या आर्ट फॉर्म हुए हैं, ये टेबल जो भी ज़्यादातर अपनी पुराने संदूक दे दी हैं खादा जी दादी हम जो संदूक होते थे, वो चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा खराब हो रहा है, इसको हम ट्रक गार्ड करा दें या कुछ करा दें ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग अपने शूज़ देते हैं, हैंड कैरीज देते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट कोई बेचते नहीं है बना के। अच्छा, ये हमारा वो है कि हम एक तो आइडिया करके फ्लोट करके अपने इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं और फिर कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, यानी हम कोई भी कमर्शियल बेसिस पे करते ही नहीं काम, ठीक है। क्योंकि टाइम भी नहीं होता। दूसरी बात ये फिर कमिटमेंट होती है कि आपको वो चीज़ देनी है, तो वो हम और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज काम करते हैं, डिज़ाइन आइडियाज़ को लाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर कस्टमाइज आता है तो वरना फिर छोड़ देते हैं। एक्सलेंट, वी आर सो प्राउड ऑफ फूल पत्ती एंड सलमान, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारी यही दुआ है कि आप और आगे बढ़े, नई हाइट्स को छुए, पाकिस्तान का नाम ऐसे ही ऊंचा करते हैं। और आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।